क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना, क्वेश्चंस कुछ हम लेते हैं जो कि हमारे बेस्ड है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इस वैल्यू इसकी हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है, और इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे जरा हम उसे देखेंगे। सबसे पहले 3/5 की पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की कुछ पावर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पावर अगर पॉजिटिव है तो आप इसे पॉजिटिव को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर पावर नेगेटिव हो तो उसके लिए हम अलग केस करेंगे, और जो पावर पॉजिटिव है उसके लिए हम अलग केस से सॉल्व करेंगे, वो देखें, ठीक है। 3/5 की पावर 3 है, मतलब 3/5 को कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। तो हम इसे 3/5 को 3 टाइम लिख रहा हूं, 3/5 1 टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर 3/5 सेकेंड टाइम लिख दिया ये, फिर 3/5 को थर्ड टाइम लिख दिया क्या, 3 बार लिखने का बोला था, 3 टाइम्स हमने लिख चुके हैं, ठीक है। अभी देखो अगर ऊपर वाले नंबर से कोई नीचे नंबर अगर कट रहा हो, यहाँ पर है ना, ऊपर वाले नंबर से कोई नीचे नंबर कट रहा हो तो आप उसे काट सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि 3 एक अलग नंबर है और 3 के टेबल में कभी भी 5 नहीं आता, तो ये एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो भी नंबर से उनका मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले जो भी नंबर से उनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो 3 3 क्या होता है, 9 होता है बेटा, 9 इंटू 3 कितना होता है, 9 3 27 होता है ये, ठीक है। अब ऊपर के तो हमने सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे के अपन और कर लेते हैं, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, 5 5 जा 25 और 25 5 जा कितना होता है 125, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 27/125, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव केस के लिए हमने ऐसे किया। अब नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे जरा देखें। कभी भी फ्रैक्शन है उसकी पावर, कभी भी कोई बेस है, बेस की पावर अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें। कभी भी नेगेटिव पावर है सबसे पहले उससे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। कैसे बनाएंगे पॉजिटिव, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a की पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है 1 के अपॉन में उस बेस को हम लेकर आ जाते हैं तो वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई बेस है उसकी पावर नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं 1 के अपॉन में लेकर आ जाते हैं। तो हम इसे भी हम क्या करेंगे 1 के अपॉन में ले आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी। जरा देखें, हमने इसे 1/9/13 की पावर क्या करा 2 लिख दिया, ये हमारा पॉजिटिव पावर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसे जस्ट देखो, ये हमारा नंबर, देखो ये हमारा नंबर जो है इसके अपॉन में कोई नंबर है। अभी क्या हो रहा है कि 9 भी 2 टाइम्स है और 13 भी 2 टाइम्स है ना। अगर ये 13 ऊपर आ जाएगा है ना, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये जस्ट ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13/9 की पावर 2 हो जाएगा क्या, है ना। हमने यही करा, हमने ये स्टेप कहां से लाए, इस फॉर्मूले का यूज करके ये स्टेप लाए, ठीक है। फिर हमने इस स्टेप को फॉलो किया, है ना। हमने क्या करा जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया तो 13 ऊपर आ गया और 9 एज इट इज नीचे हो गया और पावर जो 2 थी वो एज इट इज लिखी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस किया आपने कि कभी भी नेगेटिव नंबर है उसकी अगर पावर पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप इसे डायरेक्टली भी ये स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 13 को 2 टाइम्स लिखना है, 13/9 को 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो हम इसे 13/9 को 2 टाइम्स लिख देते हैं, 13/9 मल्टीप्लाई 13/9 लिख दिया, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट रहा है या नहीं है, डिविजिबल है या नहीं, नहीं कट रहा है, नॉट डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले डिजिट में ऊपर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई, नीचे में नीचे का मल्टीप्लाई। चलो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 13 जा 169 होता है और 9 9 जा क्या होता है 81 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एक्सप्रेस द गिवन रैशनल नंबर एज अ पावर नोटेशन। हमें क्या करना है कि पावर नोटेशन में इन नंबर्स को लिखना है ना। मैंने ये सब क्यों लिखा है जरा इसके पीछे की कहानी भी आप समझेंगे। सबसे पहले तो इन्हें हमें क्या करना है कि पावर नोटेशन फॉर्म में लिखना। पावर नोटेशन फॉर्म का मतलब समझते हो आप कि क्या होता है, पावर फॉर्म मतलब किसी भी कोई नंबर है तो उसकी कुछ पावर हो, इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या याद होने चाहिए, हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है।
आपको स्क्वायर रूट 15 तक याद रखना है, याद करना ही है। आगे वाली आने वाली जो क्लासेस है 9th और 10th उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, और है ना। तो ये दोनों चीजें आपको मैक्सिमम 10 तक तो आपको क्यूब रूट याद होने ही होने चाहिए, और स्क्वायर रूट भी आपको 15 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, कैसे याद करते हैं जरा सुने। 1 का स्क्वायर मतलब 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। 2 का स्क्वायर 2 में 2 का करेंगे बेटा 4, 2 2 4 होता है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9। 4 का स्क्वायर 4 4 16। 5 का स्क्वायर 5 5 25। 6 6 36। 7 7 49। ठीक है। 8 का स्क्वायर 8 8 64। 9 स्क्वायर 9 9 81। 10 का 100। 11 का 121। 12 into 12 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 स्क्वायर 196। देखो इसको ही रिप्लेस कर दिया। 13 का याद है 169, तो इसको हमने क्या करा 1 9 आगे ले लिया, 6 पीछे कर दिया। ऐसे ही 15 का क्या होता है 225। ठीक है, 15 का कैसे याद रख सकते हो, 5 का अपन ने याद रखा था 25, इसमें 2 और लगा देना आगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15 का। ये आपकी ट्रिक है कि आप इसे कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलो क्यूब रूट पे देखते हैं। अब 1 में 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ये कैसे निकाला अपन ने 1 into 1 into 1 कितना होता है 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 का क्यूब 2 2 4 और 4 2 8। फिर ऐसे ही 3 का क्यूब तो 3 3 9 और 9 3 27। 4 से 4 का क्यूब मतलब 4 4 16 और 16 4 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 6 6 36। 36 6 216। चलो 7 का क्यूब 7 7 49। 49 into 7 आई थिंक हाँ 343। 8 का क्यूब 550। 12 512। 9 का स्क्वायर 729 एंड 10 का स्क्वायर 1000। ठीक है, तो ये आपको क्यूब रूट्स याद होने चाहिए। अब देखो कितना इजी हो जाएगा अगर ये याद है तो आपको। सबसे पहले क्या दे रखा है 125। 125 कहां पर हमारे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में आता है 125 यहां पर आ रहा है क्या। ठीक है, चलो ये किसी का 125 किसी का क्यूब रूट होता है। ठीक है, अभी हमें क्या दे रखा है 216। 216 भी किसी का क्यूब रूट होता है। ठीक है, हमें पता है कि 5 का ये क्यूब रूट होता है और 216 किसका होता है 6 का क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो हमें यहां पर पता चला कि यहां पर इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, मतलब पावर दोनों की सेम है। तो हमने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको कि a/b की पावर होल पावर अगर m है तो उसकी पावर a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। तो यही है बेटा, a की पावर m दे रखा है, b की पावर m दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a/a नहीं, a की जगह क्या है 5 है, तो 5/6 की पावर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलो इसका सेकंड पार्ट क्या है 16/81। 16/81 का आंसर कई सारे बच्चों ने सही किया है ना, पर इसके दो आंसर है। आप इसको दो तरीके से कैसे कर सकते हैं जरा सुन। सबसे पहले तो मैं कुछ रफ कर दूंगा ये चीजें, ठीक है, जो काम की हमें वो देखेंगे। अभी जरा सुने 16/81 लिखा हुआ है ना। अभी हमें पता है कि 16 किसी का स्क्वायर होता है और 81 भी किसी का स्क्वायर होता है क्या। तो एक आंसर तो आपको पता है कि ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 9 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुने, एक आंसर तो ये सारे बच्चों ने यहां तक सही किया। ठीक है, अब ध्यान से सुने, अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें कि 4 भी किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, होता है, और 9 भी किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, होता है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम अगर और छोटे फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और होल पावर में क्या है 2 है क्या। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन क्या सेम बन गई। देखो यहां पर भी पावर सेम है
यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, मतलब इसे 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं और होल पावर में अलग से एक पावर 2 है। ठीक है, अब ये बन गया a की पावर m की पावर n, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या, तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 into 2 4। ऐसे भी आप इस चीज को कर सकते हो, है ना। ये आंसर भी सही है, अगर आप यहां तक कर रहे हो तो भी आंसर आपका सही है। ठीक है।